बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 6 को हल कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 5 तक इस वीडियो में पिछली वीडियो में हल कर चुके थे। प्रश्न नंबर 6 है कि एक छोटा पौधा जिसकी लंबाई दी गई है और उसको शीशे की बने हुए गिलास के घनाकार बॉक्स में रखा जाता है, तो उसमें रखने के लिए आवश्यक पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देखते हैं कि पहले लिख लेते हैं हम पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई L इक्वल टू दे दिया है हमें 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई B इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई H इक्वल टू दे दिया गया है हमको 25 सेंटीमीटर। तो अब इसके लिए हमें क्या कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, तो वही संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे तो क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू L का मान 30 इंटू B का मान 25 प्लस B का मान 25 इंटू H का मान कितना हमारा 25 प्लस H का मान 25 और L का मान 30। तो 2 इंटू करेंगे तो 25 थी 75, 750, 25 में 25 625 और प्लस 25 थी 75 750। अब हम देख रहे हैं कि 750 और 750 1500 और 600 2150 हो गया। तो 2 इंटू 2150 तो ये हो जाएगा 2125 होगा बच्चे, और 2125 का जब दूना करेंगे तो 4250 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो ये घनाकार बॉक्स है इस तरह से, अब इसके जो ये किनारे हैं 12 किनारे जो लगे हुए हैं इन पर टेप लगाई गई है। तो किनारों पर लगी टेप की लंबाई, तो इसके लिए हम 4 L एक इधर है, एक L इधर है और एक L इधर है, इस तरह से देखेंगे तो 4 बार होगी। तो L प्लस B प्लस H, तो 4 L का मान 30, H का मान B का मान 25 और H का मान 25। तो 4 इंटू 25 50 और 30 कितना हो गया 80। इसका मतलब कितना हो जाएगा 332 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता हमें होगी। सवाल नंबर, अब जो एक शांति स्वीट हाउस है उसमें मिठाई को रखने के लिए मिठाई के बड़े आकार और छोटे आकार, आप समझते हैं कि अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 1 किलो वाला डिब्बा और एक 500 ग्राम वाला डिब्बा हमको दिखाई देता है, तो उस टाइप का है। तो पहले देख लिए लिख देते हैं बड़े डिब्बे के लिए। किसके लिए? बड़े डिब्बे के लिए। बड़े डिब्बे के लिए देखते हैं तो इस जगह पे क्या है, लंबाई L इक्वल टू कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई B इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई H इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिए पहले यहाँ इसके लिए एक चित्र कंसीडर कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर क्या है कि एक मिठाई का बड़ा वाला ये डिब्बा है
अब इस डिब्बे की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए लिखते हैं बड़े डिब्बे के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल 2LB BH + HL। अब इस तरह से कर लेते हैं। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि 2L का मान कितना हमारा 25 × 20, 20 × 5, 5 × 25 बराबर 2, 25 दूनी 50, 500, 20 500 प्लस 25 पंजे 125, 2 600 और ये कितना हो जाएगा 725 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना 1450 वर्ग सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 1450 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखते हैं एक छोटे डिब्बे के लिए, यहाँ से हम करते हैं L = कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, B = कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर और H = कितना दे दिया है हमको 5 सेंटीमीटर। अब ये इस जगह पे एक छोटे टाइप का है, मान लीजिए कि 500 ग्राम मिठाई का डिब्बा, तो इस तरह से ये एक ये यूँ करके ऊंचाई तो 5 ही रखी है लेकिन ये घटा करके 12 कर दी है और ये 15 सेंटीमीटर है। तो अब लिखना है हमें एक छोटे डिब्बे के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल 2LB BH + HL 15 × 12 प्लस 5 × 15। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा 2 × 15 12 180, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75। तो ये हो जाएगा 2 × ये 60 240 या जो जोड़ देते हैं 5 7 6 13 8 21 और 2 के 2 2 7 5 के 5 5 7 6 13 8 21 और 2 1 2 3। तो इस तरह से ये 315 दूनी हो जाएगा 630 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है 630। तो अब यहाँ लिखेंगे कि दोनों डिब्बों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, तो जो पहले वाले का हमारा आया था बच्चे कितना आया था 1450 और छोटे वाले का आया था हमारा 630 बराबर इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2080 वर्ग सेंटीमीटर। अब 2080 वर्ग सेंटीमीटर है तो अब इसमें हम देखते हैं कि दोनों ही प्रकार के 2 से 50 डिब्बे हैं। तो कुल 2 से 50 डिब्बों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 250 × 2080, 2 25 8 200, 2 0 25 8 200 का 0 हासिल 20, यहाँ पर भी 0, 25 दूनी 50 वर्ग सेंटीमीटर।
कितना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल तो 52,000 गुणा 5% जो अतिरिक्त लग रहा है तो 5/100। इससे इन दोनों को कट कर देंगे। 0 5 0 5 दूनी 10 और 55 25 1 26,000। 2 5 दूनी 10 का 0 55 25 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख इकाई तो 26,000 वर्ग से। तो कुल खरीदे गए गत्ते का क्षेत्रफल तो यहाँ देखिए 5,20,000 और इसमें 26,000 अतिरिक्त जो डिब्बे में अतिरिक्त लग जाता है उसका क्षेत्रफल तो ये कितना हो जाएगा 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर। कितना 5,46,000 इसको 4 रुपये प्रति 1,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए 1,000 वर्ग सेमी का खर्च बराबर 4 रुपये, इसलिए 1 वर्ग सेमी का खर्च बराबर 4/1,000 रुपये। इसलिए टोटल कितना करता है हमारा 5,46,000 वर्ग सेमी का खर्च बराबर 5,46,000 गुणा 4/1,000। इससे ये तीनों जीरो कट हो जाएंगी। 4 6 के 24, 4 चौक 16 और 2 हो गए 18, 4 पंजे 20 और 1 2184 रुपये जो इस सवाल का बनेगा वो आंसर बनेगा। तो अगला सवाल 8वां है कि परवीन अपनी कार की बॉडी ढकने के लिए बड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे को बनाना चाहती है। तो ढांचे में देखिए ढांचे की लंबाई बराबर कितनी दे दी है हमें 4 मीटर और चौड़ाई हमको कितनी दे दी है। चौड़ाई इसको आगे आप L और B लिखते चलें। B इक्वल टू कितना दे दिया है 3 मीटर और ऊंचाई H इक्वल टू दे दिया है 2.5 मीटर। अब वो चाहती है कि ज़मीन पर न बिछाना ढांचे को बनाने के लिए कितनी तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए तिरपाल के ढांचे का कुल क्षेत्रफल 2L + B × H। उसे लंबाई में चाहिए। इस तरह से ये एक संदूक के आकार का वो बना रही है। तो इसे इस साइड के लिए चाहिए, इसको चाहिए, इधर को चाहिए, इधर को, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 2L + B और प्लस अब उसको ऊपर ये कवर ढकने के लिए चाहिए ज़मीन पर, तो वो खड़ी रहेगी, इसलिए इसका लगा देते हैं BH। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2L का मान कितना 4 + 3 और H 2.5 + 4 × 3 तो बराबर 4 और 3 7 2 × 7 × 2.5 + 4 3 12 25 दूनी 50 7 पंजे कितना 35 और +12 ये कितना आ जाएगा 47 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा आंसर इसका 47 वर्ग मीटर। उसे तिरपाल की आवश्यकता